દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, અને મને માયા लगानी। साहब द्वारका के राजा हैं हमारे ठाकुर जी। कहाँ के राजा हैं? द्वारका के राजा। और द्वारका के राजा बने, बड़ा विशाल का है महाराज इनका परिवार हुआ, खूब विशाल। एक दिन छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी के पूरा परिकर बाग में खेलने को गए, भगवान भी साथ में गए। बाल गोपाल परिवार के साथ भगवान गए तो बाल गोपाल खेलते खेलते एक गेंद, बच्चे गेंद को खेल रहे थे, तभी वो गेंद एक कुआं में गिर गई। कूप जानो ना, कूप जानो, कूप बावली। महाराज वो कूप में गेंद गिर गई तो सारे गोप ग्वाल वहां पहुंचे, और जब वहां झांक के देखा तो बड़ा चंबा देखा महाराज। क्या चंबा देखा? उस कूप में, उस कुएं में एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ था। सारे बच्चे देख करके महाराज चौंक गए, और चौंके महाराज तो सारे बच्चे दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास में आ गए। कहीं प्रभु हमने एक बड़ो चंबो देखो। का एक कूप में विशाल काय गिरगिट है। भगवान कबे हाँ तो गोपगाल कबे महाराज इतनो बड़ो गिरगिट आज तक नहीं देखो। भगवान बोले हो चलो हम चलते हैं। भगवान गए ठाकुर जी, और महाराज गिरगिट को देखकर भगवान भी चौंके, पर भगवान ने जैसी 2 उंगलियों का स्पर्श दिया, उस गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। जैसी प्रकट हुआ तो ठाकुर जी पूछ में, भाई आप कौन? उसने अपना सुंदर परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज मेरा नाम नृग है, मैं नृग नाम का राजा हूं। हो तुम नृग राजा हो? हाँ। यहां क्यों पड़े? महाराज मेरा नाम दानियों में सबसे पहले आता है। महाराज ठाकुर जी बोले इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बनना पड़ा? है? इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट क्यों बनना पड़ा? अरे बोले महाराज एक छोटी सी भूल के कारण गिरगिट बनना पड़ा। क्या भूल हुई? तुमने जीवन में क्या दान दिया? महाराज मैंने लाखों गौएं दान दी। किसको? ब्राह्मणों को। अच्छा, ब्राह्मणों को गौ में दान में देने के बाद तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? महाराज एक गलती हो गई। क्या? बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान ने कहा राजा तुमने जो गौ में दान दी होगी वो बूढ़ी गाय दान दी होगी, वृद्ध। राजा कबे ना तो तुमने रोगी वाली गाय दान दी होगी। राजा कबे ना तुमने बिना बछड़े वाली गाय दान दी होगी, बिना दुहने वाली। राजा कबे ना तो फिर तुम्हें इतना भोगना क्यों पड़ा? राजा नृग बोले महाराज पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मुसृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददाम। महाराज मैंने जो गौएं दान दी वो कोई साधारण नहीं दी। कौन सी दी? महाराज जो गाय मैंने दान दी एक से एक सुंदर थी, सुंदर। यहां तक कि वही गाय दान दी जिसके नीचे बछड़ा हो या बछड़ी। यहां तक जो हमने गाय दी वो वृद्ध नहीं दी, यौवन। हमने जितनी गाय दान दी उनके सींग मड़े हुए स्वर्ण में। खुर जो होते ना, पाद जानते? गाय के खुर, गाय के खुर सोने से मड़कर दिए। भगवान बोले इतना सुंदर दान किया, फिर गड़बड़ क्या हुई? बोले महाराज ब्राह्मण का अपराध हो गया। भगवान बोले कैसे? बोले महाराज एक बार हमने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दी, वो ब्राह्मण लेकर चला गया।
हमारी आदत थी रोज गौदान करने की। वो ब्राह्मण लेकर के गया घर पे, कुछ दिनों तक गौ माता को रखा। एक दिन उसकी गौ माता घर से छूट गई और घर से भागकर वो गौ माता हमारे बाड़े में कब आ गई पता ही नहीं चला। हमें लाखों गैया थी हमारे पास, उनमें आके मिल गई। जब उनमें आकर के मिल गई महाराज, तो दूसरे दिन तीसरे दिन एक और ब्राह्मण आया। हमने उस ब्राह्मण को 8-10 गौ माता दान में दी। अब वो गाय भी दान में दे दी जो उस ब्राह्मण के घर से भागी हुई आई थी। महाराज दूसरा वाला ब्राह्मण लेके जाने लगा, तो रास्ते में जो पहले वाला ब्राह्मण था जिसकी गौ माता घर से भाग गई थी, वो ढूंढता हुआ आया और दोनों ब्राह्मण आपस में रास्ते में टकरा गए। तो पहला वाला ब्राह्मण कहे ये गाय हमारी है, और जो दूसरा ब्राह्मण ले जा रहा था वो कहे नहीं, राजा ने हमें अभी अभी दान में दी, ये गाय हमारी है। महाराज दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों ब्राह्मण हमारे पास आए, तो हमने दोनों ब्राह्मणों को निवेदन किया। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। राजा नृग बोले महाराज हमने दोनों ब्राह्मणों को निवेदन किया, महाराज आप मान जाएं, पहला वाला जो ब्राह्मण जिसके घर से गाय भाग कर आई थी, हमने उनको कहा 1 नहीं 100 गाय ले लो, पर क्रोध मत करो। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, चैबे तो यही चैबे, दूसरी नहीं। राजा नृग कहे महाराज अब ये गाय हमने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, बड़ा पाप लगेगा, दिया हुआ दान लेना नहीं चाहिए वरना पाप लगता। पहला वाला ब्राह्मण महाराज नहीं माना। जब नहीं माना तो पहले वाले ब्राह्मण को क्रोध आ गया। राजा नृग जिस प्रकार हम प्रश्न पूछ रहे हो, तुम बार बार मुंडी हिला रहे, सिर हिला रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाकर के तुम गिरगिट हो जाओ। महाराज कई दिनों बाद हमारे प्राण छूटे, तो जब भगवान के धाम धर्मराज को पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा बताओ पहले श्राप भोगोगे कि पहले दिए हुए दान का पुण्य भोगोगे। महाराज हमने सोचा पहले मिर्चा खा लिया जाए फिर खूब मिठाई खाएं। तो महाराज हमने धर्मराज से कहा पहले हमें जो श्राप ब्राह्मण का मिला वो भोगने दीजिए। तत्क्षण धर्मराज ने हमें गिरगिट बना दिया, और गिरगिट बन करके हम कई वर्षों से इस कुएं में डले हैं, पर ना वो ब्राह्मण श्राप देता, ना हम गिरगिट बनते, ना माधव आज आपके दर्शन होते। देखो गुरु की माता पिता की डांट, गुरु की लात जिसने खाली उसका कल्याण हो गया।